बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी होकर मेरे मायके से मैं ससुराल आई थी। मायके से ससुराल आने के बाद जब मेरी नई नई शादी हुई थी, हालांकि मेरा जो ससुराल है, ससुराल वाले थोड़े से ज़्यादा मॉडर्न हैं। हालांकि हम भी कोई कम मॉडर्न नहीं है, लेकिन मेरे ससुराल वाले थोड़े अलग मॉडर्न टाइप के लोग थे, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती थी। इस वजह से सभी लोग मुझे थोड़ा सा गांव का गँवार टाइप समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। मैं भी बीए फाइनल वगैरह करके आई थी और मुझे हर एक चीज़ की समझ भी थी। नई नई शादी होने के बाद मेरी सास ने मुझे हर किसी से इंट्रोड्यूस करवाया। मेरी मेरे ससुराल में मेरी सास, मेरा एक देवर और मेरी एक नंद और मेरी सास, हम 5 लोग थे। तो मेरी सास ने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। शादी की शादी की पहली रात के बाद दूसरा दिन था। जी हाँ, मेरी सास ने बताया कि अब तुम्हें इस परिवार में इस तरीके से रहना होता है। हर लड़की शादी के बाद अपनी ज़िंदगी के कुछ सपने लेकर के आती है। एक दिन जब मैंने अपने पति से कहा कि आप मुझे कहीं बाहर लेकर चलो, तब उन्होंने मुझे बहाना लगाते हुए कहा कि मैं आज नहीं तो मैं इस संडे को लेके जाऊंगा। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की जॉब करते हैं। वो एक बहुत ही समझदार इंसान है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। अब शादी के 1 महीने बाद मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगी थी, क्योंकि शादी के 1 महीने बाद मुझे शहर की कुछ चीज़ें समझ आने लगी थी, क्योंकि मैं गांव से छोटे शहर से थी। छोटे शहर से बड़े शहर में आने के बाद बहुत सी चीज़ों में बदलाव होता है। अब मुझे सब कुछ समझ आने लगा था, किस तरीके से शहर में रहना होता है, शहर के तौर तरीके सीखने होते हैं। वो सब मैं 1 महीने में सीख गई थी। बात उन दिनों की है जब मैं शादी के 1 महीने बाद जब मैंने अपने ससुराल से मायके वापस जाने की सोची, तो मुझे मेरी सास ने मना करते हुए कहा कि अब तुम अपने ससुराल से मायके इतनी जल्दी नहीं जा सकती, क्योंकि बीच में एक बार मैं होकर आ गई थी 1 दिन के लिए अपने पति के साथ। अब फिर से मेरा मन था कि मैं अपने मायके जाऊं, क्योंकि नई नई जगह और नए नए लोगों से मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। हालांकि 1 महीने में मैंने फिर भी काफ़ी कुछ एडजस्ट कर लिया था, लेकिन मैं 1 महीने के बाद भी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें समझ आने लगी और मेरी सास अक्सर मुझे यही समझाया करती थी, जैसा भी है इसी घर में दिल आने की ज़्यादा जिद मत किया करो। जैसे कि मेरे मायके में मेरी 2 बहनें और 2 भाई हैं। मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती थी। उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। नई नई शादी होने के बाद हर लड़की को अपने मायके की याद आती ही है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा याद आती थी अपने मायके की। कुछ टाइम बीता, 1 साल बीता। 1 साल के बाद मैंने धीरे धीरे मन लगाना शुरू कर दिया। हालांकि मेरी सास बहुत अच्छी है और मेरी नंद तो बिल्कुल मेरी सहेली जैसी है। एक दिन मेरी सास और मेरी नंद और मैं तीनों सब्जी बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, और हम उस दिन ये सोच रहे थे कि आज क्या बनाया जाए। तभी मेरी सास के मन में आया कि आज हम पालक बना लेते हैं। तो मेरी नंद ने मना करते हुए कहा कि नहीं, वो पालक जो है वो मैं नहीं खाऊंगी। अब मुझे पालक बहुत जो है ज़्यादा पसंद नहीं था, तो मैंने नंद की सपोर्ट करते हुए कहा कि हाँ ठीक है मम्मी जी, आज पालक नहीं बनाते हैं। तो मेरी सास ने मुझे आंख दिखाते हुए कहा कि तुम हमेशा अपनी मर्जी ही चलाती हो, क्या कभी तुमने मेरी मर्जी मानने की कोशिश की है? तब मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हुआ कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या कह दिया था कि सासू माँ नाराज़ हो गई। फिर सासू माँ मुझसे थोड़ी सी देर रूठी रहीं और उन्होंने मुझसे बोलना बंद कर दिया, और थोड़ी देर के बाद फिर डिसाइड हुआ कि आज आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई जाए। फिर हमने आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई और उसके साथ रोटियां बनाई, और दही था तो हमने दही का रायता भी बना लिया, और हमने सबको खाना खिला दिया। हमारी नंद बहुत अच्छी है, वो हमारे साथ सहेली की तरह रहती है, और मुझे वो हर एक चीज़ बता भी देती है, और मैं भी उसको अपनी हर एक चीज़ शेयर कर लेती हूँ।
पर मेरी सास थोड़ी सी कड़क है, लेकिन जैसी भी है तो मेरी सास ही। अब एक दिन मेरी नंद का बर्थडे था। सबसे ज़्यादा प्यार हमारे घर में हमारी नंद को ही किया जाता है, क्योंकि वो सबसे छोटी हैं और लाडली भी हैं। उस दिन मेरे पति ने एक छोटी सी पार्टी रखने की सोची। उसी पार्टी में मैं और मेरी नंद और मेरे सास, हम सब उनने खूब मिल के तैयारी करी। और जैसा कि पार्टी छोटी ज़रूर थी, लेकिन मेरे मायके वालों को भी इस पार्टी में बुलाया गया था। हालांकि शुरू में मेरी सास ने कहा था कि तुम्हारे मायके वालों को बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, अभी 50-50% था बुलाना या नहीं बुलाना। लेकिन फिर भी लास्ट में फ़ाइनल हुआ कि बुलाना ही है, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी सास की ही चलती है। तो फिर लास्ट में फ़ाइनल हुआ कि मेरी सास ने फ़ाइनल किया कि हाँ बुलाना है। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, क्योंकि मैं अपनी बहनों से और अपने भाई और अपने मम्मी पापा से मिलने वाली थी। आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि एक लड़की के लिए कितनी ज़्यादा खुशी की बात होती है अपने मायके वालों से मिलना। मैं जब अपनी मम्मी से मिली तो मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, और मेरी वो उदासी खुशी में बदल गई। हालांकि मुझे ये कंफर्म नहीं था कि मेरी मम्मी भी आने वाली हैं, क्योंकि मेरे मायके में भी मेरी भाभी के लड़का हुआ था, इस वजह से वो उसमें बिजी थी। हालांकि मेरी भाभी नहीं आ पाई, क्योंकि वो बच्चे को पैदा किया था, तो वो उस वक्त अपने बच्चे को टेक केयर कर रही थी, इस वजह से वो नहीं आ सकी। क्योंकि मेरी भाभी जो थी वो नहीं आ पाई, इस वजह से मुझे बहुत दुख भी हुआ। लेकिन मेरी दोनों बहनें आई और मेरा भाई आया और मेरे पापा मम्मी आए, और मैं अपनी मम्मी को देखकर मेरी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि मम्मी का कुछ कंफर्म ही नहीं था। उसके बाद हमने उस पार्टी में खूब इन्जॉय किया। लेकिन जब मेरे मम्मी पापा से मेरी सास ससुर ने बहुत सम्मान दिया, और मुझे ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शादी का 1 साल हो गया था और मैं घर में अच्छे से एडजस्ट कर पाई थी। और मेरी मम्मी ने और पापा ने मुझे हाथ थपथपाते हुए कहा, बेटा बहुत गर्व होता है कि तुम परिवार को लेकर चल रही हो। और मेरी नंद की पार्टी में लेकिन एक चीज़ बहुत बुरी हुई मेरी नंद की पार्टी में। मेरा भाई, जो कि एक बहुत ही नौजवान है, वो 24-25 साल के आसपास है, और मेरी नंद की सहेलियां भी उस पार्टी में आई हुई थी। जी हाँ, मेरी नंद की जो सहेलियां थी वो भी मेरी नंद की बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थी, और मेरा भाई भी आया हुआ था उस पार्टी में। जैसे कि उसके आने के बाद मेरी नंद की जो सहेलियां थी वो मेरे भाई को जो है बार बार नंबर देना, ये सब चीज़ें उनके बीच मतलब चल रहा था, क्योंकि मैं तो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैंने इन सब चीज़ों पे गौर नहीं किया था। लेकिन मेरी नंद ने मुझे ये सब बातें बताई कि मेरी सहेली ने आपके भाई का नंबर ले लिया है। तो मैं ये सब सुनकर थोड़ी सी हैरान भी हुई कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब जब ये सब चीज़ें हो गई थी तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि मैं तो इन सब चीज़ों से बेखबर थी। क्योंकि मुझे पता होता तो मैं उस चीज़ को रोकती थी, लेकिन अब इन सब लोगों ने ये सब चीज़ें कब की मुझे तो पता भी नहीं चला। उसके बाद और उन दोनों की, मेरी नंद की सहेली और मेरे भाई की बातें स्टार्ट हो गई, और इन दोनों ने आपस में नंबर वगैरह ले लिया। और आगे की कहानी जानने के लिए कि उनके बीच क्या हुआ, लेकिन इसका बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था। अगर आपको ये इस लफड़े के बाद, और ये किस तरीके का लफड़ा हुआ था मेरी नंद की सहेली और मेरे भाई का, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि इस टाइम ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, और मैं आपको इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी जो मेरे साथ हुई हैं। तो अगर आप मेरे स्टोरीज़ को जानना चाहते हो, इंटरेस्टिंग बातों को जानना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।